बीच एसबीआई लाइफ भी तेजी से ऊपर आ चुका है, 3% ऊपर ही आ चुका है स्टॉक। कोई बीटीएसटी ट्रेड नजर आ रहा है आपको अक्षय जी एसबीआई लाइफ में? बिल्कुल। बीटीएसटी का आइडियल कैंडिडेट बनेगा एसबीआई लाइफ। अब देखें, अभी डे ट्रेडिंग में 1580 कैश में ये लेवल ब्रेक करा है, जिसके चलते आपको एक टेक्निकल प्राइस बेस्ड मोमेंटम देखने को मिला है। तो बिल्कुल बीटीएसटी करे 1612 का करंट मार्केट प्राइस है। अगर आप कल इसे कैरी फॉरवर्ड करें तो 1640 से 1650 तक आपका टारगेट एरिया बन सकता है। बाय चांस आपको डिप में कल मिलता है तो और आप 1590 के आसपास ऐड भी कर सकते हैं। तो बीटीएसटी करे या बाय करे करंट मार्केट प्राइस 1550 का स्टॉप लॉस और 1650 का टारगेट बनेगा एसबीआई लाइफ में। है एसबीआई लाइफ पर और एचडीएफसी लाइफ भी नतीजों के दम पर आज फोकस में रहेगा। आगे बढ़ते हैं और सिगरेट शेयरों पर नजर डालते हैं। यहां पर काफी एक्शन है आज के ट्रेडिंग सेशन में। गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करें तो करीब 15% की तेजी केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज और आईटीसी, इन दोनों ही शेयरों में भी करीब 1 से 2% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। एनालिस्ट का मानना है कि याद रखें, हमेशा बजट के पहले ऐसी आशंका होती है कि शायद टैक्सेस सिगरेट पर बढ़ाए जा सकते हैं, जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा तीनों ही शेयरों पर। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि इस बजट में कोई चेंजेस नहीं होंगे सिगरेट के टैक्सेशन को लेकर, और उसी के चलते एक रिलीफ रैली शेयरों में दिखाई दे रही है। टेक्निकल आउटलुक भी जान लेते हैं। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी, सबसे पहले तो गॉडफ्रे फिलिप्स पर अपनी राय दीजिए। 15% की तेजी के बाद क्या ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है? और उसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज और आईटीसी पर भी अपनी राय दीजिए। पहले अगर गॉडफ्रे फिलिप्स की बात करते हैं तो 4790 के आसपास का जो आज का इसका हाई बना है, इसका रिकॉर्ड हाई है, ऑल टाइम हाई है। एक बड़े वॉल्यूम के साथ ये अप मूव आ रहे हैं और साथ ही एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी क्रॉस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की एडवाइस देंगे। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट ध्यान में आ रहा है वो करीबन 4440 का है। प्रीवियस मल्टीपल टॉप्स आर्ली चार्ट्स में इसी रीजन के आसपास प्लेस हैं, जो नीचे की साइड में अभी सपोर्ट का काम करेंगे। अगर वीएसटी इंडस्ट्रीज की मैं बात करता हूँ तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें ज्यादा फेवरेबल इसलिए लग रहा है कि इसमें गॉडफ्रे फिलिप्स इतनी बड़ी अपमूव तो अभी नहीं आई है, और ये एक अच्छे खासे करीबन 10-12 सेशन के नैरो रेंज के कंसोलिडेशन के बाद जो अपर एंड है इस कंसोलिडेशन का था 4200 का, इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट हो रहा है, और यहाँ पे मेरे हिसाब से 43 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। और जून में, मिड जून में इसके ऑल टाइम हाई बने थे 4522 के। तो ये दो अपसाइड टारगेट मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आ सकते हैं। ऑन द लोअर साइड 4127 का एक डिसेंट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे, जिसको स्टॉप लॉस रख के वीएसटी इंडस्ट्री में बाइंग की जा सकती है। आईटीसी एक इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। ऑल टाइम हाई इसको इसके जो बने थे वो 500 रुपए के आसपास तो जुलाई में बने थे 2023 में। तो एक साल इसको हो गया रिकॉर्ड हाई बना के करेक्शन कंसोलिडेशन का फेज इसने देखा है। और अब ये उस हाई और उसके बाद के सब्सिक्वेंट हाइक्स को कनेक्ट करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे खड़ा है। तो एक बड़े ब्रेकआउट की ओर अप्रोच कर रहा है, और मेरे हिसाब से ये ब्रेकआउट कंफर्म होने के अच्छे चांसेस हैं। तो इसको भी मेरे हिसाब से 499 500 के जो प्रीवियस हाई थे ये उनको अप्रोच कर सकता है। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट है आईटीसी के अर्ली चार्ट्स पे वो करीबन 448 का है। तो इसी के स्टॉप लॉस से आईटीसी में भी बाइंग की जा सकती है। राय है सिगरेट शेयरों पर। याद रखें, बजट तक सभी स्टॉक्स होते हैं। और टायर शेयरों पर नजर डालते हैं। जेके टायर, सीएट, अपोलो टायर, सभी शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। जेके टायर्स की बात करें तो करीब 8 से 9% की तेजी केवल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है, और सीएट और अपोलो टायर्स में भी करीब 5 से 6% की तेजी दिखी है। कई सारे रीजंस है इसके पीछे। सबसे पहले रॉ मटेरियल प्राइसेस घटे हैं। याद रखें, रबर टायर का मेन रॉ मटेरियल होता है, और इंटरनेशनल रबर प्राइसेस करीब 11% से घटे हैं मार्च के हाई से कंपेयर करें तो। रिप्लेसमेंट डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है, और कई सारे टायर कंपनीज ने प्राइस हाइक्स भी लिए हैं। सीएट की बात करें तो 1 से 2% के प्राइस हाइक्स उन्होंने लिए हैं। एमआरएफ ने भी पिछले हफ्ते प्राइस हाइक्स लिए, और अपोलो टायर्स भी करीब 1.5 से 2% के प्राइस हाइक्स उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिए हैं।
तो कई सारे रीजंस हैं जिसके चलते टायर शेयरों में आज के ट्रेडिंग सेशन में तेजी दिखी है। ये तो हुई फंडामेंटल वजह, टेक्निकल व्यू भी जान लेते हैं। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, आज के ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी दिखी है टायर शेयरों में, क्या ये कंटिन्यू हो सकती है? तीनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दीजिए, जेके टायर, अपोलो टायर्स और सीएट। जी बिल्कुल, मेरा भी मानना है कि न्यूज़ भी बैक्ड है और जिस तरीके का प्राइस धीरे-धीरे सेटअप हो रहा था, एक ब्रेकआउट की पूरे इंडिकेशंस देखने को मिल रहे थे टायर स्पेस में। यहाँ से अगर मैं पहले बात करूँ जेके टायर की, तो बहुत ही एक बढ़िया 7.5% का मूव यहाँ तक देखने को मिला है। और अगर डेज़ हाई देखें तो 500 भी पार कर गया था। वहाँ से थोड़ी-सी डे ट्रेडिंग में मुनाफ़ा वसूली ज़रूर हुई है, पर ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग है जेके टायर का। और जिस तरीके का सेटअप है, इंडिकेशंस है कि स्टॉक 525 530 का जो टारगेट एरिया है वो टेस्ट करने का अटेम्प्ट करेगा, तो 530 के टारगेट से आप जेके टायर में बने रहिए। स्टॉप लॉस अगर आपको लगाना है वो आज का डे लो रहेगा 450 का। बात करेंगे सीएट की, तो सीएट में आप देखें तो सीएट अच्छा खासा आज 5% का उछाल है और यहाँ पे मुझे लगता है कि जो जेके टायर से ज्यादा पोटेंशियल सीएट में रहेगा अगर आप करंट मार्केट में बाय करें, क्योंकि जिस तरीके का प्राइस सेटअप है 3000 के प्राइस टारगेट्स की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसमें ज्यादा ग्रोथ या प्राइस ग्रोथ शॉर्ट टर्म में टेक्निकल बेसिस के रीडिंग में आपको दिख सकता है, तो मैं प्रिफर करूंगा सीएट ओवर जेके टायर। 2771 का करंट मार्केट प्राइस है। डे लो का स्टॉप लॉस बना के 3000 के टारगेट से आप शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए बने रहिए। और लास्टली अपोलो टायर्स की अगर मैं बात करूं, जिसका फ्यूचर्स एंड ऑप्शन सेगमेंट में भी ये स्टॉक ट्रेड होता है, यहाँ पे अगर आप इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस की ओर जा रहा है स्टॉक, जो एक ब्रेकआउट एरिया है, करीबन वो प्राइस पॉइंट रहेगा 550 का। तो यहाँ से मैं कहूंगा 550 पार करना बहुत जरूरी है अपोलो टायर्स के लिए। उसके बाद एक बहुत ही दमदार ब्रेकआउट या मोमेंटम बेस्ड प्राइस रैली दिखेगा जिसमें स्टॉक 600 छू सकता है। तो कंडीशनल बाय रखूंगा कि अपोलो टायर्स आपको थोड़ा सा एक वेट करना है, थोड़े महंगे स्तर पे बाय करेंगे, 550 का ब्रेकआउट होने दे, उसके बाद 600 के लिए आप बाय करें। तो सबसे बेहतर तीनों टायर स्टॉक में सीएट रहेगा नंबर 1, दूसरा रहेगा जेके टायर और तीसरा रहेगा अपोलो टायर जो एक कंडीशनल बाय रहेगा। सीएट को सबसे पहला प्रेफरेंस दिया है टायर शेयरों में। याद रखें, सभी शेयरों में आज शानदार तेजी दिखी है। फंडामेंटल वजह है जिसके चलते ये तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके अलावा सरकारी बैंकों पर भी नजर डालते हैं। निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। करीब 3% की तेजी इस इंडेक्स पर दिखी है। और कुछ टॉप गेनर्स की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक करीब 7.5 से ज़्यादा % की तेज़ी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। महाराष्ट्र बैंक और यूको बैंक में भी 5.5 से 6% की तेज़ी दिखी है। इंडेक्स पर राय ले लेते हैं। प्रदीप, आपसे पूछना चाहूंगी, निफ्टी पीएसयू बैंक पर क्या राय रहेगी और इंडियन ओवरसीज बैंक जो टॉप गेनर है उस पर भी अपनी राय दीजिए। ये निफ्टी पीएसयू बैंक आज का वन ऑफ द टॉप गेनिंग सेक्टर इंडेक्स है और ये अपने काफी दिनों के करेक्शन कंसोलिडेशन के फेज के बाद आ रही है और आज के सेशन में 34 डीएमए का रेजिस्टेंस ये क्रॉस कर रहा है पीएसयू बैंक इंडेक्स। तो हमारे हिसाब से ये तेजी कंटिन्यू हो सकती है। अगर इंडियन ओवरसीज बैंक की बात करें तो ये भी सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन दिखा रहा है। पिछले 10-12 सेशन में इसने रिपीटेडली 34 डीएमए का रेजिस्टेंस लिया था और आज के अगर आप इसके वॉल्यूम देखें तो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से करीबन 4 गुना वॉल्यूम के साथ ये अपनी 34 डीएमए को क्रॉस कर रहा है, उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। नेक्स्ट इमीडिएट टारगेट 6940 का है और जो इसने आज छुआ भी है। पिछले 12 जून को ये टॉप बना था। 6940 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो फिर 75 के जो लेवल बने थे मई एंड में, वहां तक ये रैली एक्सटेंड हो सकती है जिसके अच्छे चांसेस है। ऑन द लोअर साइड 64.65 का एक इमीडिएट सपोर्ट है अर्ली चार्ट्स पे। इसी के स्टॉप लॉस में इसमें लॉन्ग रहना चाहिए, फ्रेश लॉन्ग भी इनिशिएट कर सकते। ठीक है, तो ये है सलाह। आईओबी अच्छा लग रहा है इस वक्त। अगर आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं। 7.5% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त आ चुका है।